अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके जी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। देखिए, सबसे पहले जब भी आप ओरीफ्लेम को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा आपको टास्क दिया जाता है कि आपने 100 पॉइंट कंप्लीट करने हैं, आपने 3% टाइटल कंप्लीट करना है, आपने ये करना, आपने वो करना, तो फिर इसके लिए हमें सबसे पहले एक प्लान की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आपने 3% टाइटल करना है तो ठीक है, आंखें बंद करके ना हम लोग ऐसे कर लेंगे, हम लोग वैसे कर लेंगे, हमारे पॉइंट अगर कंप्लीट हो गए तो ठीक है, ना कंप्लीट हुए तो हम नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। जो चीज़ हमेशा कहा जाता है ना, एक कहावत है कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। इसी तरह ओरीफ्लेम एक बिज़नेस है। ये बिज़नेस आज की मंथ, इस मंथ का है, अगले मंथ का नहीं है। ठीक है, अगर आप इस मंथ कामयाब नहीं हो सकते इसको लेके तो अगले मंथ कैसे कामयाब हो सकते, क्या गारंटी है आपके पास। तो जो करना है आपने इसी मंथ करना है। जैसे कि अब हमारा अक्टूबर का मंथ गुजरने वाला है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देती हूँ, आपका अगर अक्टूबर में 3% टाइटल नहीं हुआ, आप नवंबर में टाइटल करना चाहती हैं तो आपने कैसे करना है और उसके लिए एक 3% ब्रांड पार्टनर को क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं डायरेक्टर लेवल पे हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे जब कैश अवार्ड जो है वो मेरा अनाउंस हुआ है 1.5 लाख रुपए का, तो मैं फील करती हूं कि वो मेरा कैश अवार्ड डायरेक्टर लेवल का नहीं बल्कि जो मैंने 3% टाइटल किया था एक प्लानिंग के साथ, उसका मुझे इनाम अब मिला है। ठीक है, तो ये पैशन होना चाहिए आपके अंदर। कभी भी ये मत सोचें कि 3% क्या चीज़ है, ये तो एम बैठे बिठाए हो जाएगा, 3% क्या चीज़ है, ये तो ऐसे हो जाएगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप खुद कर भी लेती हैं तो कल को आपकी मेंबर्स के लिए प्लान मस्ट होना चाहिए। तो आप मेंबर्स को प्लान तब भी दे सकेंगी, टारगेट तब भी कर सकेंगी जब आपने खुद किया होगा। ठीक है, 3% के लिए चाहे आपका सर्कल में 400 लड़कियां हैं, चाहे आपके 500 लड़कियां हैं, चाहे मेरी तरह 20 लड़कियां हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है जी, पर्सनल बीपीज कंप्लीट करने पड़ते हैं। सो मस्ट हर बंदी को वो तो करने पड़ते हैं। जैसे कि 100 पॉइंट यानी कि 9 या 10 हज़ार की सेलिंग हमें करवानी ही पड़ती है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, हमें डील बनानी चाहिए। तो डील बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज पता होना चाहिए। जैसे कि हमें ऑलमोस्ट हम रिकमेंडेशन ग्रुप के मैसेज पढ़ते हैं तो हमें पता होता है जिनकी स्किन ड्राई होती है उनको कौन सा जो है वो फेस वॉश दे रहे हैं, जिनकी स्किन नॉर्मल है उनको कौन सा दे रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कस्टमर आती है स्किन के अबाउट या हेयर के अबाउट, वो कहती है कि ओहो इतनी महंगी चीज़ें, बजाय इसके कि ज़ाहिर सी बात है जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो क्या आपको बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ओरीफ्लेम के बारे में पता था? नहीं पता था। कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, अदरवाइज़ नहीं पता होता। तो इसी तरह जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं जिनको स्किन का और हेयर का इशू होता है, उनको भी नहीं पता होता आपकी प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करवाना है आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई बंदी आती है स्किन के अबाउट डील लेती है, ठीक है, वो आपसे कहती है कि मेरी स्किन को ये मसला, मेरी स्किन को वो मसला, वो आप उसको आते साथ ही कह देती हैं कि 3,000 की प्रोडक्ट है। ठीक है, वो बंदी सोचेगी, कहेगी कि मैं सोच के बताऊंगी। ज़ाहिर सी बात, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी स्किन के बारे में कॉन्शियस होते हैं, वो फौरी तौर पे आपसे ऑर्डर डन करवा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचने का टाइम लेते हैं। इसका मतलब है कि अब वो कुछ लोग ऐसे भी कह देते हैं नहीं नहीं प्रोडक्ट बहुत महंगी है, बिकॉज मसला ये नहीं होता कि वाकई में प्रोडक्ट महंगी है, वरना यकीन जाने कि बाहर का आप सोप यूज़ करें वो भी 200 का आ रहा होता है। ओरीफ्लेम का ब्रांड का सोप है तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, यानी कि 100 रुपया मजीद आपको देना पड़ता है। 300 का सोप ओरीफ्लेम का है। ठीक है, तो कि लेकिन यह है कि लोगों का ट्रस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से लोग इसको प्राइस हाई मेंशन करते हैं। क्योंकि ये एक तो ये ब्रांड है, हम लोगों को अवेयरनेस देना चाहिए, यानी कि आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है। तो अवेयरनेस देने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने फॉर एग्जाम्पल किसी को स्किन डील बताई है, 2,000 की चीज़ें बताई हैं, वो बंदी कह रही है कि नहीं मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप उससे वैसे पूछ सकती हैं कि आपने कितने तक अफोर्ड करना है। वो कहेगी कि मुझे ये दोनों चीज़ें ना 1500 तक की रेंज में बता दें, या फिर बल्कि वो आपको कुछ नहीं कहेगी। ठीक है, वो कहेगी मैं सोच के बताऊँगी, बाद में वो सोच के बताएगी नहीं कुछ। तो उससे बेहतर ये होता है कि आपने वही डील, वही चीज़ें जो आपको रिकमेंड करके दी गई हैं, वही चीज़ें आपने एक डील बना के ना उसके ऊपर लिख देना एक्नी डील जस्ट 1500। ठीक है, जब आप एक डील बना के अपने स्टेटस पे अपलोड करेंगी, वो कस्टमर आपका स्टेटस देखेगी, वो आपकी डील की तरफ अट्रैक्ट होगी, वो कहेगी कि ठीक है ये डील मेरी डन कर दो। लग रही है समझ? जैसे कि आप वैसे बता रही हैं उस चीज़ों की प्राइस 2,000 है न्यू, मतलब कि जब आप गूगल से सर्च करेंगी तो दोनों चीज़ें की फॉर एग्जांपल प्राइस, एक ट्यूब है एक फेस वॉश है, उन दोनों की प्राइस कितनी निकल रही है जी 2,000। लेकिन आपकी कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपने साथ ही कह दिया ना ठीक है मैं आपको 1500 में दे देती हूँ,
आपको प्रॉफिट बच रहा होता है ना हर प्रोडक्ट के थ्रू 20% प्रॉफिट, तो कस्टमर इस बात पे ना थोड़ी सी होगी कि ओ यार कहीं ये ज़्यादा पैसे तो नहीं रख रही, मतलब कि फर्स्ट बात उसके माइंड में यही बात आती है। फॉर एग्जांपल जब हम किसी से ड्रेस लेने जाते हैं शॉप से, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, तो वो बंदा अगर हमें कहता है ना, हम लोग कहते हैं कि ये ड्रेस ना हमें 500 का, मतलब कि हमें 1000 का बता रहे हैं ना, हम कहेंगे कि उसको 700 का दे दें, वो कहेगा कि नहीं नहीं मैं ना आपको 800 का दे देता हूँ, जितने में उसको आ रहा होता है पीछे से वो हमें उतने का। लेकिन हम लोगों को फिर क्या लगता है कि नहीं नहीं ये अभी भी पैसे रख रहा है, हम कहेंगे नहीं नहीं भाई 700 में, ठीक है। इस तरह ना तो उसका कपड़ा सेल होता है ना हमारा। लेकिन जिस चीज़ों पे फिक्स रेट लगा होता है तो वो हमें पता होता है कि हमने दुकानदार के साथ बहस नहीं करनी। जब आप गूगल प्राइस निकाल के अपने कस्टमर को दिखाती हैं तो कस्टमर का ट्रस्ट तभी डेवलप हो जाता है आपकी तरफ, ठीक है। तो कस्टमर आपसे बहस नहीं करता, ठीक है, इसलिए आपने भी कस्टमर को बहस की तरफ नहीं लेके आना। लग रही है समझ के आपको मैं 1500 में दे देती हूँ, आपको मैं 1600 में दे देती हूँ, आपने डायरेक्ट क्या करना है, उसकी डील बनानी है। ये नहीं कि उसी दिन अपलोड कर दें, उससे अगले दिन आपने वो डील अपलोड करनी है स्टेटस पे, तो उसको ये लगेगा कि ये डील जो है वो कंपनी की तरफ से आई है। लग रही है समझ। ये सारी बातें जो है ना कस्टमर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। एक तो ये कि आपने काम करना है, डील बनाना सीखनी है आपने पहले मंथ। जब तक आप मेहनत नहीं करते तो आप कामयाब नहीं होते। फर्स्ट मंथ आपकी पूरा, मतलब मैं कहती हूँ जो बंदा फर्स्ट मंथ में कामयाब हो जाता है ओरीफ्लेम में या 3% टाइटल करता है, वो समझे, वो आज लिख के रख लें कि वो बंदा कामयाब है। लेकिन किस मुताबिक, अगर इस मुताबिक जिस मुताबिक मैं बता रही हूँ, डील बनाना सीखनी है। डील बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कैनवा ऐप यूज़ करना सीखें, आप पिक्सआर्ट ऐप यूज़ करना सीखें, वो भी इंशाल्लाह मैं आपने यूट्यूब पे लिंक भेज दूँगी कैसे आप डील बना सकते हैं। अब दूसरा काम जो है ना वो आपने इंक्रीज़ व्हाट्सएप सर्कल। बेशक आपके व्हाट्सएप में 700 लड़कियां हैं, 800 लड़कियां, आपने व्हाट्सएप सर्कल इंक्रीज़ करना है। वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली हुई है कि आपने व्हाट्सएप सर्कल कैसे इंक्रीज़ करना है। आपने उस तरीके से या वैसे अपनी पोस्ट शेयर करवा के व्हाट्सएप सर्कल इंक्रीज़ करना है। जितनी भी सिस्टर की फ्रेंड्स हैं उनको पकड़ के अपने बस अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ऐड करते जाना है ताकि आपको डिलीट के डेली स्टेटस सीन कर सकें, ठीक है। तीसरी बात, ज़ाहिर सी बात है, आपने लोगों को टारगेट करना है। जैसे कि मुझे पता था कि जब मैंने ओरीफ्लेम को ज्वाइन किया तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी थी जिनको ना फेस पे एक्ने का इशू था। मैंने उनको कहा कि आप मुझसे प्रोडक्ट लें, ठीक है। इस तरह मैंने उनको टारगेट किया। लग रही है समझ। जब आपके 100 पॉइंट पर्सनल हो जाते हैं, पहले 10 दिनों में आपने टारगेट रखना है कि पहले 10 दिनों में मैंने अपने 100 पॉइंट पर्सनल करने हैं। यू नो कि पूरे 30 दिन होते हैं एक मंथ में, पूरे 30 दिन। आप क्या 10 दिनों में 10,000 की सेलिंग नहीं करवा सकते? लोग तो यहाँ पे लाखों की सेलिंग करवा देते हैं। अब बात आती है कि मैम हम लोग बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोगों के पास मार्केट्स बहुत हैं, लोग वहाँ से जाके ले लेते हैं। देखिए, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करते आपको सिला नहीं मिलता। आपने लोगों को टारगेट करना है, आपने लोगों की सोच के मुताबिक चलना है। आपने कभी भी ये मत सोचें कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हर चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में यार, हर चीज़, ठीक है। आप चाहे सिटी से बिलोंग करती हैं, चाहे एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन उस सब कुछ के पीछे करने के हाथ में, यानी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास मेहनत होनी चाहिए। बस मेहनती हों। मेहनती का मतलब ये नहीं कि हर वक्त मोबाइल हाथ में लिए रखो, ठीक है जी इस तरह 3% टाइटल हो जाएगा, नो। बस हर वक्त स्टेटस अपलोड करी जाओ, इस तरह 3% टाइटल हो जाएगा, नो। आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ता है। लग रही है समझ। अच्छा खैर, जब आपके फॉर एग्जाम्पल इन बताए हुए तरीकों पर आपके 100 पॉइंट पर्सनल हो जाते हैं, ज़ाहिर से जब आप खुद इन सारे केसेस से गुजरती हैं, आप व्हाट्सएप सर्कल भी इंक्रीज़ करती हैं, आप लोगों को टारगेट करके अपने 100 पॉइंट पहले 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो दूसरा आपका पॉइंट कौन सा आ जाता है? टीम का। अपनी टीम बनानी है। टीम में आप जितना ज़्यादा टीम का बेनिफिट है उतना मैं बता नहीं सकती। फॉर एग्जांपल आप अपनी टीम में 2 लड़कियों को हायर करती हैं, अपनी कज़न को करती हैं, अपनी एक फ्रेंड को कर लेती हैं, या चाहे आपकी आउटसाइड लड़कियां आती हैं, जो भी मतलब कि जो भी आपके साथ जो है कंटेक्ट करके आपकी टीम में आना चाहती हैं, उनको आपने टारगेट देना है हर मंथ। जैसे कि 100 पॉइंट पर भी गिफ्ट होता है और 70 पॉइंट पर भी गिफ्ट होता है। आपने उनको गिफ्ट के बारे में भी बताना है। टारगेट आपने मतलब करवाने उसको टारगेट उनको 100 पॉइंट का देना है ताकि वो भी ऑफर्स को के लिए क्वालिफाई कर सके। अदरवाइज़ अगर 100 नहीं ना, वो 70 पॉइंट ज़रूर करके देंगी आपको, ठीक है। आपने 2 मेंबर्स पक्की रखनी है। अगर आपके पास 2 मेंबर्स नहीं है तो आपका 3% टाइटल नहीं हो सकता। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक कज़न ऐड करवाई है, उसको हो सकता है दरमियान में आके वो कह दे नहीं नहीं मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। यू नो कि कुछ लोग यहाँ पे इसलिए होते हैं कि हम नहीं कामयाब हो सकते, ठीक है, यहाँ ये काम बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो फिर आपने अपनी दूसरी मेंबर की तरफ आ जाना। इससे भी अगर आप 100 पॉइंट कंप्लीट करवा लेती हैं तो आपका 200 पॉइंट के साथ ईजिली 3% टाइटल हो सकता है। लेकिन अगर ये दोनों काम करने वाली निकली 70 भी करके देती हैं तो 100 मिला के आपके 240 बीपीज़ पे 3% टाइटल अचीव हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अर्निंग आपकी इसमें 3% टाइटल के हिसाब से कौन सी होती है, देखें। यू विन इमीडिएट प्रॉफिट। जब आप 10,000 की सेलिंग करवाती हैं तो आपको तकरीबन 2 या 3 हज़ार प्रॉफिट बच जाता है
मस्ट हर प्रोडक्ट को पे 20% प्रॉफिट देती है कंपनी, यानी कि एक प्रोडक्ट अगर आप 1000 की सेल कर रही हैं तो उस पर आपको 200-300 प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो है वो आप क्वालिफाई करती है सिलेक्शन गिफ्ट, जो कि 5000 का हमें हर मंथ 100 पॉइंट कंप्लीट करने पे मिलता है। कभी आपने सोचा है कोई कंपनी आपको इतना बेनिफिट दे सकती है कि आप 10,000 की सेलिंग करवाएं और आपको 5000 की चीज़ें मिल रही हैं उसके बदले में। इमीडिएट प्रॉफिट तो अलग है, 5000 की प्रोडक्ट आपको गिफ्ट में मिल रही है। आप किसी भी शॉप पे भी जाके काम करें ना, किसी भी शॉप पे, बाज़ार में किसी शॉप पे काम करेंगे ना, आप उसको कहेंगे कि भाई मैं आपकी 10,000 की सेलिंग करवाऊंगी, ठीक है, मंथ की, और आपने ना मुझे उसके बदले में ना 5000 का सूट देना है। अगर वो कह देगा ना कि हाँ जी मैं दूंगा आपको, तो यकीन करें आप उसी वक्त कंपनी को लीव करके चली जाना। कोई कंपनी आपको कोई कंपनी आपको इतना बेनिफिट नहीं देती मेरी नज़र में जितना ओरिफ्लेम आपको दे देती है। यकीन करें आप 100 पॉइंट भी कर लेती हैं तो आप सबसे पहले 5000 विन करती हैं। वो कौन सा? सिलेक्शन गिफ्ट। 5000 का गिफ्ट आप जो है वो विन कर लेती हैं। आपको पता है जब आप ज़ाहिर सी बात कोई फ्रेंड आपको गिफ्ट कर रही होती है बर्थडे पे या वैसे, तो आपको कितनी ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। इसी तरह कंपनी की तरफ से जब आपको 5000 की प्रोडक्ट गिफ्ट में मिल रही होती हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, ठीक है। इसके अलावा आप कमीशन कितना विन करती हैं? 3% टाइटल, 500 रुपया कमीशन। जब मैंने 3% टाइटल किया था ना तो मुझे भी इसी तरह 300-400 रुपया कमीशन आया था, 200 बोनस आया था। तो मैंने सोचा था कि अगर मुझे आज अल्लाह ताला मुझे 300 पे राज़ी कर सकता है ना, 300 दे सकता है, तो अल्लाह ताला मुझे 300 को 30,000 में चेंज करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 300 को अल्लाह ताला ने 90,000 में चेंज किया हुआ है। और वो कैसे चेंज किया? जब हम अल्लाह ताला की दी हुई थोड़ी नेमत पे राज़ी हो जाते हैं, शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से नवाजता है। ये बात हमेशा मेरी लिख के याद रखना कि अगर आज आप थोड़े पे राज़ी हो रहे हैं तो कल को अल्लाह ताला आपको ज़्यादा नवाजेगा, ठीक है। इसके अलावा आप टाइटल कार्ड के लिए भी विन कर लेती हैं। आपको पता, मैंने जब 3% टाइटल किया था ना तो मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करना भूल गई थी, यानी मेरा 3% टाइटल का ना कार्ड नहीं आया था। अब जब मैं डायरेक्टर लेवल पे हूँ ना तो यकीन जाने कि मेरा दिल करता है मैं पिक्स जो है ना अपनी वो 3% टाइटल कार्ड के साथ बनवाऊँ। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहली अचीवमेंट इंसान की 3% टाइटल होता है। 3% टाइटल कर लेंगी ना तो आप कभी भी ज़िंदगी में कभी भी डगमगाएंगे नहीं, हमेशा कामयाब हो जाएंगे हर जगह पे। बाकी ये था हमारा टोटल प्लान, आप देख सकती हैं, ठीक है। अगर ना समझ आई हो आप कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकती हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं आपका हर पॉइंट क्लियर करती जाऊंगी। इसके अलावा डील बनाने पे भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। और इसके अलावा जो है व्हाट्सएप सर्कल इंक्रीज़ करने की मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, वो लाजमी देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो, ठीक है। तो बस हमेशा अपने काम से राज़ी रहना है, सेटिस्फाई रहना है, फिर आप इस बिज़नेस में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मज़ीद हर तरह से जो है वो नॉलेज मिल सके।